हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग पढ़ रहे हैं फॉर VLW जूनियर असिस्टेंट एंड अदर एग्ज़ाम्स जो कि हमारे JK SSB में है। तो हमारी VLW एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो एक चैप्टर हमें वहाँ पे दिख रहा है न्यूमेरिकल ऑपरेशंस और एक है हमारा सिंबॉलिक ऑपरेशंस। ठीक है, दोनों को कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ठीक है, तो ये दोनों इंक्लूड होते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यहाँ पे चैप्टर डील करेंगे तो आपका ये वाला बड़ा सा चैप्टर, हेक्टिक सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इस चैप्टर के ज़्यादा नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपने बोर्ड मास का कंसेप्ट सीखा है, मेरे मैथ्स के लेक्चर्स में सीखा है, नंबर सिस्टम में सीखा है, तो आपका तो 80% काम यहाँ पर ही तमाम हो रहा है, यानी कि डन हो रहा है। ओके, तो बात अगर करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर पर बेस्ड, तो वो क्वेश्चंस पूछा जाता है इक्वेशन बेस्ड पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन वहाँ पे साइन इंटरचेंज पर पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पर पूछा जा सकता है। एक एक को हम डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको यहाँ पे थोड़े से शॉर्टकट्स बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि आपको बोर्ड मास का कंसेप्ट पता होना चाहिए। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास होता है बेटा, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवाइड, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इसको कैसे लगाना है, इस सीक्वेंस में लगाना है। जैसे अगर आपको ये सारे सिंबल्स किसी एक्सप्रेशन में, किसी इक्वेशन में दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ऑफ सॉल्व करोगे, फिर आप क्या करोगे, डिवाइड वाला सॉल्व करोगे एंड मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करोगे। यूजुअली एक काम करना, ये दोनों अक्सर एक साथ सॉल्व होते, ये दोनों अक्सर आप एक साथ सॉल्व करो तो जल्दी हो जाती है। कैसे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड मास का यूज़ करना है, क्विकली करना है, विदाउट पेन करना है। जैसे कि इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस तो बनते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूँ। किस तरीके से, सपोज़ ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसकी वैल्यू बताओ कैसे है, ठीक है। 10 - 20 डिवाइड बाई 2 + 3 × 4, ठीक है। अब ये वाला इन दो का और इन दो का, जब हम BODMAS पढ़ते हैं, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन या ऑफ नहीं है यहाँ पे, फिर डिवाइड भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। फिर आपको देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखता है, डिवाइड दिखता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिवाइड सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई की भी सॉल्व करोगे। जब आप 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10। 3 × 4 करोगे, क्या मिलेगा, 12, ठीक है। 3 × 4 12, ये आपको 10। अब 10 - 10 0, ठीक है। 0 + 12 कितना होता है, 12 आपका आंसर। तो देखते ये सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे करना है, इन दो स्टेप्स को जल्दी करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा 10, यहाँ पे आपको मिलेगा 12, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आंसर 12। ओके, नाउ नेक्स्ट ये वाला 10 डिवाइड बाई 2 5, 3 × 2 6, ठीक है। सो आप ऐसे कर लो, 6 + 40 हो गया 46 - 5 41, या फिर आप ऐसे करो, 40 को सब्ट्रैक्ट करो, 5 कितना रहता है, 35 35 + 6 41, ठीक है। आप फिर सब्ट्रैक्ट पहले करो या ऐड पहले करो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक। अगर आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन एक साथ दिया हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। ले देखो, अगर आप इन दो को सॉल्व करोगे ये तो नहीं कटेगा ना इससे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो ये ऐसे है ना, तो आप क्या कर सकते थे, इस स्टेप को आप यहीं पे देखो, 60 × 3, यह है 60 × 3, फिर है डिवाइडेड बाई 10, ये 0 काट जाएगा, तो आप यहीं पे काट सकते थे, ठीक है, यहीं पे काट सकते थे। फिर आपको क्या रहता है यहाँ पे, 6 × 3 - 20, 6 × 3 कितना होता है, 18 18 - 20 होता है -2 आंसर। ओके,
ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, हो भी सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे एग्जाम में, लेकिन दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ओके, सो 50 माइनस इसको आप सॉल्व करोगे फटाफट। 40 डिवाइड बाई 10 कितना होता है 4, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, सो 50 माइनस 12 कितना होता है 38, 38 प्लस 10 कितना होता है 48 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करो। यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को अंदर से सॉल्व करेंगे। 52 इंटू 50 इंटू 2 कितना होता है 100, सो 100 माइनस 100 तो 0, यहाँ पे हमें 10 मिला था तो 10 आंसर। ओके, नाउ अंदर से जाएगी, अंदर से 20 डिवाइड बाई 10 2, फिर 20 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा 10 मिलेगा, सो 20 डिवाइड बाई 10 कितना मिलेगा 2 माइनस करेगी 10 कितना मिलेगा -8 आंसर। ओके, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेंगे इक्वेशन पर बेस्ड, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा। अगर आपको डिजिटल सम पे कहीं पे टाइम लगता है तो आप यूनिट डिजिट सम से आप जा सकते हो, या आप डिजिटल सम यहाँ पे है तो आप डिजिटल सम से जा सकते हो, या यूनिट डिजिट कंसेप्ट से जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बोर्ड मार्क्स ठीक ठाक है तो आप इसी से क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाओगे। ऐसा खास कोई क्वेश्चन ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन आपको मिले, यूजुअली बैंकिंग एग्जाम्स में मिलता है, जहाँ पे आप कैलकुलेशन में थोड़ा फंस जाते हो तो वहाँ पे आपको ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ता है। बट ऐसा जेके एसएसबी में अगर आपको ट्रिक्स आती भी नहीं है तो आराम से 1 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपकी कैलकुलेशन ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, कहता है ये आपके पास इक्वेशंस है 4 इक्वेशंस A B C D, तो इनमें से ट्रू कौन सी है, ट्रू इनमें से कौन सी इक्वेशन है। अगर हम पहला वाला सॉल्व करेंगे, सो 38 डिवाइड बाई 10 90 कितना मिलेगा 2, 4 इंटू 5 कितना मिलता है 20, सो 21 प्लस 20 कितना होता है 41 माइनस करेगी 2, वो कितना होता है 39 होता है, लेकिन 50 नहीं होता है, तो यहाँ पे ये 50 के इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल नहीं है तो गलत हो जाएगा। ओके, नाउ दूसरा हम चेक करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेगी तो 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेगी तो यहाँ पे 3000 मिलेगा, 3000 मिलेगा। अब यहाँ पे 3000 और प्लस 23 यानी कि 3023 को जब हम सब्ट्रैक्ट 2 करेंगे तो वो 390 थोड़ी मिलेगा, वो तो ऐसा नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत हो जाता है हमारा। नेक्स्ट जल्दी करेंगे, जल्दी देखेंगे क्या यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 30 मिलेगा और यहाँ पे 15 प्लस 15 30, सो 30 माइनस 30 कितना 0, सेटिस्फाई, ठीक है। आप इसको आंसर टिक करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना होता है। जब जैसे आप डिवाइड सॉल्व करते हो ना, बस यहाँ से आप अंदाज़ा लगाते ही आपको पता चलता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, या हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अदरवाइज ट्रिक्स इसके है लेकिन फंस जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। डिजिटल सम ट्रिक है इसकी, यूनिट डिजिट कंसेप्ट ट्रिक है इसकी, लेकिन ये क्वेश्चन तो विदाउट ट्रिक सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, या मिल सकता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि इसमें 3 ऑप्शंस तो ट्रू होंगे, यानी कि 3 ऑप्शंस के इक्वेशंस तो बैलेंस होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, लेकिन एक ट्रू नहीं होगा, यानी कि एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसका LHS यानी कि ये वाला साइड नॉट इक्वल टू होगा RHS यानी कि इस वाले साइड की। आ गई बात समझ। तो जैसे हम ये सॉल्व करते तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 20 प्लस 21 41 माइनस करेगी 2 तो 39 मिलता है, तो ये ट्रू है। ओके, इसको सॉल्व करेगी तो ये भी ट्रू है, इसको सॉल्व करोगी ये भी ट्रू है, लेकिन अब इसको जब हम सॉल्व करते 60/2 कितना होता है 60/2 होता है 30, और इसके सामने माइनस 5 × 6 कितना होता है 30। अब 30 से 30 कट जाएगा और बचेगा क्या, खाली 23। क्या 23 इक्वल है 25 के? बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था नॉट ट्रू, विच वन इज़ नॉट ट्रू। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हम और भी टफ बनाएंगे तो इस तरीके से बन सकता है, और भी डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम अप करेंगे तो इतना बन सकता है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे बैंक एग्जाम्स में दिखने को मिलते हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कहता है इसमें से करेक्ट कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, यानी कि जिस इक्वेशन का LHS इक्वल होगा RHS के, यानी कि ये वाला साइड अगर आपको 50 मिलेगा ये वाला भी 50 ही मिलना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये करेक्ट है, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होगी। ओके, चलो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8/2 कितना होता है 2 × 12 कितना होता है 24, सो 2 + 24 कितना होता है 26। अब हमें RHS 26 मिला, यहाँ पे चेक करेंगे तो 100 / 50 कितना होता है 2। ओके, 2 + 13 कितना होता है 15 + 11 कितना होता है 26। ओके, यहाँ पे हमें अब ये 26 बोथ साइड्स मिला, यहाँ पर भी 26 यहाँ पर भी 26 मिला, तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन ट्रू है, करेक्ट है। ओके, तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं, चेक करने में क्या जाता है हमारा, यहाँ पे 2 + 2 यहाँ पे × 50, तो पहले ये सॉल्व करेंगे यानी कि 102 मिला। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 50/25 यानी कि 2 + 13 कितना होता है 15 होता है। ठीक है, 2 + 13 कितना होता है 15 होता है, तो 15 माइनस करेगी 16 तो वो कितना होता है -45। अब यहाँ पे कुछ मिला तो ये ट्रू नहीं है। ओके, इस तरीके से फटाफट आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से बन सकता है, क्या विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। जब आप चेक करोगे ये वाला तो अल्टीमेटली आपको ये वाला ऐसा मिलेगा जो जिसमें LHS बराबर नहीं होगा RHS के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही सिंपल से बनते हैं, बस आपको बोर्ड मार्क्स का कंसेप्ट लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने, यही 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी, लेकिन टाइप तो इतना ही है, तो बेवजह प्रैक्टिस करना यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। ओके, नाउ एक और पैटर्न आपका बनता है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसमें भी यही 3 ट्रिक्स यूज़ होती है। क्या बेसिक बोर्ड मास रूल अगर आपको आता है तो मेरी गारंटी ले लो ये सफिशेंट रहने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर भी अगर आपको बोर्ड मास से कोई दिक्कत है, कहीं पे आप ऑप्शंस में फंसते हो, वो करते हो ये करते हो, तो आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट या डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा सकते हो, लेकिन डिजिटल सम से आप बिलीव करोगे डिजिटल सम से या यूनिट डिजिट से वो उतना ही टाइम लगता है जितना आपको बोर्ड मास में लगेगा। अब बोर्ड मास से आप जाओगे तो सिंपल है, कोई ट्रिक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे एरर थोड़ा सा कर सकते हो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में, क्योंकि आप कहीं बार डिवाइड करने में गलती करोगे, कहीं बार आप मल्टीप्लिकेशन में गलती करोगे और वहाँ पे उल्टा सेटअप करके फंस जाओगे। ओके, तो चलो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब ये क्या सब्स्टिट्यूशन है ना, यानी कि हमें कोई चीज़ किसी चीज़ की जगह सब्स्टिट्यूट करनी है। तो समझो इफ़ प्लस माइनस, पहले ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, या तो सेम कलर दिख रहा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इफ़ P डिनोट्स डिवाइड, P का मतलब है डिवाइड, Q का मतलब है मल्टीप्लाई, R का मतलब है प्लस एंड S का मतलब है माइनस, देन आप ये वाली सॉल्व करो, इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है 18Q 12P 4R 5S 6 है ना, इस तरीके से। तो हम एज इट इज इन वैल्यूज को लिखते, देखो लिखा हमने। ठीक है, मैंने क्या लिखा 18 12 4 5 6। ओके, लिखा ना। फिर यहाँ पे S, और S का मतलब क्या था हमारे पास माइनस, तो मैंने माइनस साइन लगाया। ठीक है, फिर यहाँ पे R का मतलब क्या था यहाँ पे प्लस, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। फिर यहाँ पे Q है, Q का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है, Q का मतलब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया। फिर यहाँ पे P का मतलब क्या है डिवाइड, तो मैंने ऐसे अब लिखा। अब मुझे क्या करना है, इसको बोर्ड मास रूल लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एक साथ मिल रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे,
कैसे 12 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 3, 3 इंटू 18 कितना होता है 54, ठीक है। 54 प्लस 5, 54 प्लस 5 कितना होता है 59 होता है, माइनस करेगी 6, माइनस करेगी 6 कितना मिलेगा 53, आंसर टिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोचते ही आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है देखो, पहले इनको एज इट्स लिखना है, ठीक है, लिखा एक दूसरे की बिल्कुल ठीक नीचे। देन उसके बाद देखो यहाँ पे डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड मीन्स एडिशन है ना, डिवाइड का मतलब प्लस, और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस मीन्स क्या है सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे है मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन तो मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन तो डिवाइड, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना, ये सेटअप आपको मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं चेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन इन क्वेश्चन, ओके। तो उसके बाद हमारे एक्सप्रेशन ये बनी, तो 15 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 3 होता है, 78 इंटू 5 कितना होता है इतना होता है, तो प्लस 4 एज इट्स आ जाएगा। तो 3 माइनस 390 कितना होता है, वो होता है माइनस 387, माइनस 387 प्लस करेंगे 4 तो वो होगा माइनस 383, तो आंसर। तो अगर आपको ये प्लस माइनस नहीं आता फिर बहुत बदकिस्मती की बात है, तो इस तरीके से आप टिक करोगे, ओके। नाउ ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है, अब आपसे ये बनना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो डिजिटल सम से भी कर सकते हो क्वेश्चन उसको, लेकिन ये वाला सेटअप आपको मस्ट करना ही करना है, ये वाला सेटअप तो आपको करना ही करना है। देन उसके बाद डिजिटल सम से आप जा सकते थे। अब देखो कैसे, देखो बेटा 15 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 3 होता है, ठीक है 3 होता है ना, तो ये डिवाइड बाई ये इंटू ये, यानी कि 78 इंटू 5, 78 इंटू 5 इतना होता है, और 4 एज इट्स होता है। तो डिजिटल सम देखेंगे 3, इसका डिजिटल सम भी 3 होता है, क्योंकि 3 प्लस 9 प्लस 0 कितना होता है 12, 12 का डिजिटल सम 3, यानी कि 1 प्लस 2, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पर भी इसको डिजिटल सम लगा सकते थे, कैसे, इन दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ उन दोनों का लेना सम, वो आपको 3 मिलेगा। आई बात समझ? तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इसका आपको ये 3 मिलेगा, ओके। नाउ यहाँ से आप जब आप देखोगे 3 माइनस 3 0, देन 0 प्लस 4 कितना होता है 4 होता है, लेकिन आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो हमें आंसर है माइनस 383, तो इसका डिजिटल सम तो हमें 3 3 हो गए 6, 6 तो 8 हो गए 14, 14 का डिजिटल सम 1 प्लस 4, यानी कि इसका तो डिजिटल सम 5, लेकिन ये 5 नहीं, ये -5 है, इसके साथ माइनस है तो ये -5 है, ठीक है। तो ये -5 जो है ना, यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला -5, इस -5 का मतलब होता है 9, 9 को यही सब्ट्रैक्ट करना है, जो है क्या -5, सो 9 माइनस 5 वो भी आपको 4 ही निकलता है। सो 4 = 4 हमारा डिजिटल सम से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा, टाइम लगा समझने में, तो आप एक ही स्टेप पे आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्या लिखा है, बस ये मैंने आपको अभी करवाया था, तो इनको एज इट इज लिखना है, फिर बस सिंबल चेंज करने, जिसको हम कहेंगे सिंबॉलिक ऑपरेशन सॉल्व करना है, बात खत्म। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इफ ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर प्लस, लेस देन स्टैंड्स फॉर माइनस, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड एंड इंटरसेक्शन, ये है साइन, इंटरसेक्शन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, देन फिर आपको बताना है 18 दिस सिंबल 4, फिर प्लस 2, फिर ये वाली सिंबल 5, फिर ये वाली सिंबल 3, ओके आपको करना है। अब देखो 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 5, 2 के नीचे 2, 4 के नीचे 4, 18 के नीचे 8, 18 के नीचे 18, ओके। अब देखो बेटा ये साइन, तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर देखो ये वाला साइन, तो इस वाला का मतलब क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर देखो प्लस वाला साइन, प्लस वाले साइन का मतलब क्या होता है प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। देन हमारे पास ये है ग्रेटर देन साइन, तो ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन सिंबल का मतलब क्या है प्लस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे प्लस। नाउ हमें अब ये वाला सॉल्व करना है, ये वाला हमें अब सॉल्व करना है। सो 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 2 होता है, तो ये 18 यहाँ पे एज इट्स आ जाएगा, तो 5 × 3 क्या होता है 15 होता है। अब देखो इतना ईजी है, क्यों हमें ट्रिक सीखने हैं, तो बस इसको सॉल्व करो। 18 + 2 हो गया 20,
माइनस 15 हो गया 5, यानी कि 18 प्लस 2 हो गया 20, माइनस करेगी 15 कितना होगा 5 होगा, बात ख़त्म। टिक करेगा आगे बढ़ेगी। ओके सी वाला। हाँ नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। इफ़ ये है डॉलर का साइन, ठीक है, इफ़ दिस साइन मीनस प्लस, दिस साइन मीनस माइनस, दिस साइन मीनस मल्टीप्लाई एंड स्टार मीनस डिवाइड, देन आपको क्या करना है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 8 के नीचे मैंने 8 को लिखा, 72 नीचे 72, 5, 4 के नीचे 4, 16 के नीचे 16 लिखा है। नाउ स्टार मतलब क्या होता है, हमारे पास डिवाइड होता है, तो डिवाइड में लिखा। एट द रेट साइन, एट द रेट सिंबल, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई लिखा है इसके नीचे। देन हैश मीनस माइनस होता है, हैश मीनस माइनस होता है लिखा है, ठीक है। देन ये डॉलर साइन मीनस प्लस होता है, ये साइन मीनस प्लस होता है, तो मैंने लिखा है। अब देखो ये एक्सप्रेशन चेंज करके हमें ये एक्सप्रेशन मिली, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हमें ये वाली सॉल्व करनी है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले डिवाइड को, 72 डिवाइड बाई 8 कितना मिलता है 9 मिलता है, 4 इंटू 5 कितना मिलता है 20, ठीक है। 16 एज इट्स आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये माइनस था तो माइनस साइन, यहाँ पे ये प्लस था तो प्लस साइन। ओके नाउ हम सॉल्व करेंगे। 16 प्लस 20 कितना होता है 36, माइनस करेंगे 9 कितना होता है 27 होता है। 27 को टिक करोगे, बात खत्म। ओके तो ये थे क्वेश्चंस गाइस, सिंबॉलिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर मैं आपको बताऊंगा और आपको क्या पढ़ना है, और आपको साइन इंटरचेंज पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद हम मिसलिनियस पैटर्न भी देखेंगे, और उसके बाद हो सकता है क्योंकि आपके एग्जाम में मैथमेटिकल रीजनिंग है, मेंटल रीजनिंग है, तो हो सकता है इनइक्वालिटी पे कोई क्वेश्चन बने, ठीक है। बोलोगे सर इनइक्वालिटी तो सिलेबस में नहीं है। अब मसला ये है इनइक्वालिटी आज तक जेके एसएसबी किसी सिलेबस में थी ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई पेपर है भी नहीं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। जूनियर असिस्टेंट उठाओ, माइग्रेंट्स का पेपर उठाओ, तो इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे, हालांकि सिलेबस में टॉपिक नहीं था, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग में तो वैसे भी इंक्लूड होता है, तो इसलिए हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते, इसको आराम से रिवीजन करना। तो मिलते अब नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।